साई की बात। बच्चे, जिस इम्तिहान से तुम गुज़र रहे हो ना मेरे बच्चे, वो हो जाएगा मेरे बच्चे। मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है मेरे बच्चे, क्यों चिंता करते हो? ये इम्तिहान भी गुज़र जाएगा मेरे बच्चे। जो ये इम्तिहान की घड़ी है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, बहुत कठिन है। तुम बहुत कठिन परीक्षा से गुज़र रहे हो, तुमसे नहीं हो पा रहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे होगा, ऐसे सवाल मन में उत्पन्न हो रहे हैं ना। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर एक प्रश्न का हल जानता हूँ, सब हो जाएगा। अभी मैं बस तुमसे इतना कहूँगा कि मौन रहो मेरे बच्चे और अपने साईं की लीला देखो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जिस चीज़ से तुम परेशान हो वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वो बहुत गंभीर परेशानी है तुम्हारी, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो। अपने साईं पर भरोसा रखते हो तो विश्वास रखना, तुम्हें इन मुश्किल घड़ी से भी बाहर निकाल लूँगा। ये समय भी गुज़र जाएगा मेरे बच्चे, गुज़र जाएगा। और सुनो, कोई तुम्हारा अपना है मेरे बच्चे, बहुत अपना, जिसको ना तुम्हारी कोई बात बहुत बुरी लग गई है। वो तुमसे कह नहीं रहा, लेकिन उसे बहुत गंदा लगा, बहुत बुरा लगा मेरे बच्चे। तुम बातों बातों में कुछ ऐसी बातें कह गए जो तुम्हें कहनी नहीं चाहिए थी, जो उसके दिल में चुभ गई, और वो तुम्हारे सामने कुछ कहना नहीं चाह रहा। लेकिन तुम समझो मेरे बच्चे, उनकी बातों को समझ जाओ कि उन्हें क्या बुरा लगा। तुम तो उनका स्वभाव बहुत पहले से जानते हो ना, तो समझो मेरे बच्चे और उन्हें जाकर मना लो। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते मेरे बच्चे, और ना ही ऐसे रिश्ते बार बार मिलते हैं। तुम जानते हो, ये रिश्ता तुम्हें ऐसे ही नहीं मिला, ये रिश्ता मैंने तुम्हें दिया था। बहुत किस्मत वाले हो तुम, जिसके नसीब में मैंने ये रिश्ता लिखा था मेरे बच्चे। परवाह करने वाला, प्यार करने वाला। तो मेरे बच्चे, उस रिश्ते की कीमत को समझो। यूं ही नहीं मेरे बच्चे, हर किसी को ऐसे रिश्ते मिलते हैं, तो कद्र करो मेरे बच्चे, कद्र करो। और सुनो, तुम्हें कुछ बात समझ में नहीं आ रही ना, किसी से बार बार पूछ रहे हो तो मत पूछो, मुझसे पूछो। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें सही सही जवाब दूंगा। अगर किसी और से पूछोगे तो वो अपने हिसाब से तुम्हें बताएगा, और फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम फिर भी असमंजस में पड़ जाओगे और बार बार परेशान होते रहोगे और हमेशा असमंजस में ही रहोगे। तो सीधा सीधा मुझसे आकर पूछो ना, मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा। हर किसी से मत पूछा करो मेरे बच्चे। और सुनो, साईं सचरित्र में जो तुमने आज पढ़ा, हाँ मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए ही था, वो संकेत तुम्हारे लिए ही था मेरे बच्चे। तुम समझ गए ना कि क्या करना है और कैसे करना है। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, अब चलना तुम्हें खुद है मेरे बच्चे, तुम्हें खुद चलना होगा। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे घर में आज बहुत वाद विवाद हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, और लड़ाई की वजह कुछ भी नहीं थी, सिर्फ यूं ही, सिर्फ एक नशे के कारण यूं ही मेरे बच्चे घर में क्लेश छिड़ गया। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में जो आंसू थे ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब तुम रोते हो ना, तब तुम्हारे साईं का दिल भी रोता है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि गलती तुम्हारी नहीं है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारे आसपास ऐसा है जो तुम्हें अपनी बातें मनवाने के लिए ज़िद करता है, तुम्हें धमकियाँ देता है मेरे बच्चे, तो उसकी धमकियों में कभी मत आना, क्योंकि वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता मेरे बच्चे, नहीं कर सकता। वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें डराने के लिए करता है, क्योंकि वो तुम्हारी कमज़ोरी जान चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, वो तुम्हें डराने की कोशिश करता है। उनकी धमकियों से कभी मत डरना मेरे बच्चे। वो बार बार तुमसे कहता है ना कि तुम पर इल्ज़ाम लगा देगा, तो कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा। वो बस कहता है क्योंकि उसके अंदर खुद भी हिम्मत नहीं ऐसा कुछ करने की। अगर होती ना, तो तुमसे वो बार बार आकर कहता नहीं, तुम्हें धमकी नहीं देता, तुम्हें डराता नहीं मेरे बच्चे। वो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश करता है, और तुम क्या करते हो, डर जाते हो, मान जाते हो। और मेरे बच्चे, ये सही नहीं है मेरे बच्चे, तुम लालच को बढ़ावा दे रहे हो, और ये तुम्हारी खुद की गलती है मेरे बच्चे। लालच को बढ़ावा दोगे तो लालच कभी ख़त्म नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा, और वो इतना बढ़ जाएगा कि तुम पूरा नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम कुछ करना चाहते थे ना, तो चलो मैं तुम्हें एक काम देने जा रहा हूँ, करोगे ना कल से? सुनो मेरे बच्चे, चाहे एक मुट्ठी बाजरा ही सही या एक मुट्ठी चावल ही सही मेरे बच्चे, रोज़ पंछियों को डालकर आया करो मेरे बच्चे। तुम जितना पंछियों को
दाना डालोगे ना, उतना तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम्हारे सारे बंद रास्ते खुलते चले जाएंगे मेरे बच्चे। तुम देखना, 1 महीने के अंदर ही अंदर मेरे बच्चे तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, जो भी अटके हुए थे सारे हो जाएंगे। तुम बहुत दिनों से परेशान हो ना, तो ऐसा करना, तुम जानते हो ये भी एक अनुदान में ही आता है मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे जीव जंतुओं को खिलाना, उनकी आत्मा को तृप्त करना मेरे बच्चे, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर तुम चाहो तो 1 मुट्ठी आटा चींटियों को भी डाल सकते हो मेरे बच्चे। तुम बहुत जल्दी कर्जा मुक्त हो जाओगे, बहुत जल्दी मेरे बच्चे, चिंता मत करना। तुम कर कर देखो, अपनी साईं की बात मानो। जो मेरा बच्चा अपने साईं के आदेश मानता है, नियमों का पालन करता है ना, वो कभी परेशान नहीं होता, कभी नहीं, क्योंकि उन पर मेरा हाथ होता है हमेशा। और मैं हमेशा उन बच्चों से प्रसन्न रहता हूँ जो मेरे कहे हुए रास्तों पर चलते हैं हमेशा। और कुछ मेरे बच्चे तो इतने प्यारे हैं ना कि वो अपने साईं की आंखों में काजल तक लगाते हैं। उन्हें मेरी आंखों में काजल बहुत पसंद आता है। कई बच्चे तो अपने साईं को पूरा श्रृंगार कर देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तुम जिस भी हालात में मुझे रखोगे ना, जिस भी तरीके से मुझे रखोगे, तो मुझे अच्छा लगता है मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि साईं, आपको स्नान कराने के बाद क्या मैं तौलिए का इस्तेमाल करूं या किसी कपड़े का? तो मेरे बच्चे, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम उसका इस्तेमाल करो, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। तुम जिस भी तरह से मेरी सेवा करना चाहते हो, जिस भी तरह से मुझे रखना चाहते हो, मैं उस तरीके से तुम्हारे साथ में रहने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ईश्वर नहीं, तुम्हारे घर का सदस्य हूँ, तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ मेरे बच्चे। तुम जिस तरीके से मुझे रखना चाहते हो, मैं उसी तरीके से तुम्हारे पास रहूँगा मेरे बच्चे, चिंता मत करो। और कुछ मेरे बच्चे चाहते हैं कि मेरी चरण पादुका उनके घर पर आए, तो मेरे बच्चे चाहते हो ना, तो ठीक है, ले आओ मेरे बच्चे, मेरी स्वीकृति है तुम्हें, जाओ मेरे बच्चे। और जब लेकर आओ ना, तो लाने के बाद मेरे बच्चे, मेरे चरणों को मेरे बच्चे अच्छे से मेरे बच्चे धोना और अच्छे से स्वच्छ कर मंदिर में विराजित कर देना मेरे बच्चे। उसके बाद देखना मेरे बच्चे, मेरे कदमों की आहट भी तुम्हें सुनाई देने लगेगी मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरी बच्चियां ऐसी हैं जो छुपा छुपा के धनराशि को किसी जगह पर इकट्ठा कर रही हैं, तो मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। छुपाना गलत नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा छुपाना अच्छे के लिए है, तुम्हारे भविष्य के लिए है मेरे बच्चे, आगे के काम के लिए है, तो वो गलत नहीं है मेरे बच्चे। किसी से तुम चोरी नहीं कर रहे, अपने ही पैसों को, अपने ही धन को तुम संजो कर रख रहे हो मेरे बच्चे। तो इसमें छुपाना कैसा मेरे बच्चे? इसमें कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे, कोई बुराई नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनकी नज़र हमेशा तुम्हारे पैसों पर होती है, हमेशा। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे पैसे कभी इकट्ठे हों, तुम्हारे पास कभी कुछ रहे। वो सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते हैं, सब कुछ। लेकिन तुम मेरे बच्चे समझदारी दिखाना, जैसे कि तुम दिखा रहे हो, और पैसों को अलग से रखना मेरे बच्चे, अपने भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए मेरे बच्चे। जो तुम्हारे आने वाले भविष्य में काम आएंगे मेरे बच्चे, वो तुम्हारे ही काम आएंगे। तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, मैंने बोला है ना, करो, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।